सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सोमवार को यात्रियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 20 लोगों की मौत हो गई। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया ने बताया कि दुर्घटना में 29 अन्य लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में अधिकांश तीर्थयात्री हैं, जो पवित्र रमज़ान महीने में इस्लाम धर्म में एक तरह की होने वाली पूजा उम्रा करने के लिए मक्का शहर जा रहे थे। दरअसल ये दुर्घटना यमन की सीमा से लगे दक्षिण पश्चिमी असीर प्रांत में बस के ब्रेक फेल होने के कारण हुई, जिसके चलते बस की पुल से टक्कर हो गई और ऐसे में पुल से टकराने और पलटने के बाद बस में भीषण आग लग गई। सऊदी अरब के पवित्र स्थलों के आसपास उपासकों को ले जाना एक खतरनाक काम रहा है, विशेष रूप से हज के दौरान जब सड़कें अति व्यस्त रहती हैं। मदीना में साल 2019 के अक्टूबर में एक बस की टक्कर एक भारी वाहन से हो गई थी, जिसमें 32 विदेशी नागरिक मारे गए थे और 4 अन्य लोग घायल हो गए थे। पूरी दुनिया पर इस वक्त वैश्विक आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी आहट को देखते हुए लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों में छंटनी का दौर चालू है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट ने इकोनॉमिक स्लोडाउन की आशंका को बढ़ा दिया है और इसी कड़ी में अब वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार साल 2030 तक 3 दशक में सबसे कम रह सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का कहना है कि प्रोडक्टिविटी और लेबर सप्लाई को बढ़ावा देने, निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ सर्विस सेक्टर की क्षमताओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। वहीं इस रिपोर्ट में कोविड-19 और रूस यूक्रेन के बाद पोटेंशियल आउटपुट ग्रोथ रेट का वैल्यूएशन भी किया गया है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने इस बात पर चिंता जताई है कि पिछले 3 दशकों में ग्रोथ और समृद्धि को बढ़ावा देने वाली लगभग सभी आर्थिक ताकतें कमज़ोर हो गई हैं। इस गिरावट की वजह से 2022 से 2030 के बीच एवरेज ग्लोबल पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ में कमी आने की आशंका है। ऐसे में ये ट्रेंड सिर्फ विकसित इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, विकसित देशों में भी ग्रोथ कम होने का अनुमान है। इन देशों के बाकी समय में एनुअल ग्रोथ 4% रह सकती है और अगर ग्लोबल क्राइसिस आता है तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। दिल्ली के जामिया हिंसा मामले में हाई कोर्ट ने 11 में से 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपील मंजूर कर ली। जांच एजेंसी ने स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और 8 अन्य को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को आंशिक रूप से पलट दिया है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ दंगे और अन्य आरोप तय करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, आरोपी स्टूडेंट एक्टिविस्ट भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। वो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और हिंसात्मक ढंग से बैरिकेड्स को धक्का दे रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है। हिंसक गतिविधि और हिंसापूर्ण भाषणों को संरक्षण नहीं मिल सकता। इन सभी 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 186, 353, 427 के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ 2019 में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा हुई थी। इस हिंसा के आरोपी शर्जील इमाम, सफूरा जरगर समेत अन्य आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ कार से घूमते एक शख्स की असलियत ने सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए थे। तो वहीं अब इस शातिर कॉनमैन की वाइफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं अमित दीवान और आज बात इन्हीं रियल लाइफ बंटी बबली यानी किरण और मालिनी पटेल की। दरअसल कुछ महीने पहले ही कॉनमैन किरण पटेल ने खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर फॉर स्ट्रैटेजी एंड कैंपेन्स का अधिकारी बताया था और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्स को चूना लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया
और अब किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। मालिनी पटेल और उनके पति किरण पटेल के खिलाफ अहमदाबाद में पॉश इलाके में बंगला हड़पने का आरोप है और पीड़ित दंपत्ति की शिकायत पर अहमदाबाद पुलिस ने किरण पटेल और उसके पति और उनकी पत्नी मालिनी पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की दी शिकायत में किरण पटेल और उनकी पत्नी मालिनी पटेल पर 15 करोड़ की कीमत का बंगला अवैध तरीके से कब्जाने का आरोप है। क्राइम ब्रांच में दर्ज हुई एफआईआर में कहा गया कि किरण पटेल ने बंगला रेनोवेशन के नाम पर धोखाधड़ी की है और बंगले को रेनोवेट करने के लिए पैसे भी लिए और बाद में खुद के नाम का बोर्ड लगाकर कब्जा कर लिया। पीड़ित दंपत्ति ने इस पूरे मामले में 8 महीने पहले भी पुलिस को शिकायत दी थी, पर तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन श्रीनगर में किरण पटेल का सच सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच ने अब कार्रवाई की है और किरण पटेल की पत्नी को गिरफ्तार किया है। दुनिया में हर इंसान लंबी और स्वस्थ जिंदगी चाहता है, लेकिन हम जाने अनजाने में ऐसी जीवन शैली जी रहे हैं जो हमारी उम्र को कम कर रही है। अगर आपकी भी एक लंबी और भरपूर जिंदगी जीने की ख्वाहिश है तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं इंग्लैंड की रहने वाली 109 साल की महिला से, जो अब तक 2 वर्ल्ड वॉर देख चुकी हैं और 6 बच्चों की परदादी और 4 बच्चों की दादी हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी सरीन। पेशे से शिक्षिका रह चुकी ऑलिव एडवर्ड्स ने खुलासा किया कि उनकी लंबी जिंदगी का राज खूब सारा पानी और जीवन के प्रति जिद और दृढ़ विश्वास है। वे दिन में 3 बार खाना खाती हैं, जिसमें सालमन मछली और शतावरी की सब्जी शामिल होती है। ऑलिव को पढ़ना, बुनाई और सिलाई करना बहुत पसंद है। उनकी 2 बेटियां हैं और 4 बच्चों की दादी और वे 6 बच्चों की परदादी हैं। 1914 में जन्मी ऑलिव ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर के विजलैंड्स ओल्ड केयर होम में रह रही ऑलिव ने अपना 109वां जन्मदिन खास तरीके से मनाया। इस मौके पर ओल्ड केयर होम के शेफ ने उनके लिए सालमन और सब्जियों की एक खास डिश बनाई। ऑलिव को उनके जन्मदिन पर किंग्स चार्ल्स ने बर्थडे कार्ड भेजा, जिसे मिलने के बाद वह काफी खुश लग रही थी। ऑलिव ने अपने बर्थडे पर घर के बने केक का भी आनंद लिया और उसे खूब सुंदर बताया। ऑलिव ने लंबी जिंदगी के रहस्य के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि मेरा सीक्रेट जिद्दी रहना और चलते जाना है। मैंने हमेशा दिन में 3 बार खाना खाया। सालमन और शतावरी मेरा पसंदीदा भोजन है और मैंने हमेशा खूब पानी पिया और अभी भी पीती हूँ। ऑलिव को घूमना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, जब मैं 80 साल की थी तब मैं अपने पोतों के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेला करती थी। तो आपको कैसी लगी ऑलिव एडवर्ड्स की स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं अंशिका गुप्ता। इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमैनिटी प्लस के साइंटिस्ट डॉक्टर जोस कॉर्डिरो का ये दावा है कि कुछ ही सालों बाद हमारे पास अमरता का सीक्रेट खुल चुका होगा। उनके अनुसार साल 2030 में जीवित लोग साल दर साल अपनी उम्र बढ़ा सकेंगे और 2045 के बाद वैज्ञानिक इंसानों को अमर बनाना शुरू कर देगी। ये कैसे होगा, इस पर फिलहाल वैज्ञानिक ने खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन इसमें रोबोटिक्स और एआई की मदद ली जा सकती है। उनकी मदद से उम्र बढ़ती चली जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब इंसान सदियों तक जी सकेगा। डॉक्टर कॉर्डिरो ने इस पर तर्क देते हुए कहा कि पहले औसत उम्र कम हुआ करती थी, लेकिन अब बढ़ चुकी है। डॉक्टर कॉर्डिरो के दावे के पीछे हार्वर्ड और बोस्टन की लैब में हुआ वो शोध है जिसमें बूढ़े चूहों की उम्र पलटकर उन्हें युवा बना दिया गया। यहाँ तक कि उम्र के कारण कमजोर पड़ी नजर भी ठीक हो गई। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बोस्टन यूनिवर्सिटी के इस ज्वाइंट शोध को वैज्ञानिक पत्रिका सेल में जगह मिली। इस बारे में शोधकर्ता डेविड सिंक्लेयर ने साफ कहा कि उम्र रिवर्सल प्रोसेस है जिसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। जर्नल सेल में पब्लिश्ड इस शोध का नाम है लॉस ऑफ एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन एज कॉज ऑफ मैमेलियन एजिंग। लैब में चूहों पर हुए इस प्रयोग में साफ दिखा कि एज को पीछे लौटाकर उसे युवा बनाया जा सकता है। एक चौंकाने वाली बात यह भी नजर आई कि एज न केवल पीछे लौटती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी समय से पहले किसी को बड़ा या बूढ़ा कर पाना। शोध इस कंसेप्ट पर शुरू हुआ कि शरीर के पास अपनी युवावस्था की बैकअप कॉपी रहती है।
इस कॉपी को ट्रिगर किया जाए तो सेल्स रीजनरेट होने लगेंगी और उम्र पीछे लौटने लगेंगी। इस एक्सपेरिमेंट में ये यकीन भी गलत साबित हुआ कि उम्र बढ़ना जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा है, जिससे डीएनए कमजोर पड़ता जाता है या फिर कमजोर पड़ चुकी कोशिकाएं शरीर को भी समय के साथ कमजोर बना देती हैं। लगभग साल भर चली रिसर्च के दौरान बूढ़े और कमजोर नजर वाले चूहों में ह्यूमन एडल्ट स्किन की सेल्स डाली गई, जिससे कुछ ही दिनों में वो वापस देखने बेहतर हो गए। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 40 पॉइंट्स डाउन है स्टॉक मार्केट, लेकिन इस 40 पॉइंट्स के नंबर पे आप मत जाइए, यही आज का स्टोरी है। क्योंकि ये जो हेडलाइन इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स जो होता है बड़ी कंपनीज का, वो तो 40 पॉइंट्स दिखा रहा है। पर ये आप देखिए, आपके सामने सेक्टोरल इंडेसेस हैं, कितने डाउन चल रहे हैं, सब रेड है, एक आध को छोड़ के सब रेड चल रहे हैं। देखिए आपके सामने मैक्सिमम सेक्टर्स जो हैं रेड में चल रहे हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इशू आप देखिए कि 68% जो शेयर्स हैं लिस्टेड, 2500 शेयर, वो आज डाउन थे और सिर्फ 28% अप थे। तो मतलब जो 40 पॉइंट्स डाउन का इंडेक्स है, वो मार्केट कितना गिरी है आज, उसको कैप्चर नहीं करता, उससे आइडिया ही नहीं लग रहा। तो ये मार्केट जो है आज, इंडेक्स तो सिर्फ 40 पॉइंट्स डाउन है, लेकिन मैक्सिमम सेक्टर्स रेड में हैं और 68 से 70% तक के शेयर वो डाउन चल रहे हैं। इसलिए आपको फील होता होगा रोज़ कि इंडेक्स तो उतना गिर नहीं रहा, जो हमने शेयर लिए हुए हैं वो इतना क्यों गिर रहे हैं। तो उसका कारण ये होता है मार्केट ब्रेथ, जिसको हम कहते हैं, कि कितने शेयर्स बढ़े और कितने घटे। तो ये मार्केट ब्रेथ आज बहुत नेगेटिव है, इसलिए 40 पॉइंट्स का गिरना जो हेडलाइन नंबर आपको दिखेगा, वो मार्केट की फॉल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो अब अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो देखिए कि टेक महिंद्रा जो है वो आज लगभग 3% डाउन है। तो ये मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लूज़ किया इसने सेंसेक्स में। अब आईटी स्टॉक्स में क्या है कि वैल्यूएशन तो इनका बेटर हो रहा है क्योंकि पहले से गिर चुके हैं, लेकिन आईटी स्टॉक्स में प्रेशर अभी अमेरिका की इकॉनमी जो है, उसके जो चैलेंजेस हैं, उससे अभी इसमें प्रेशर आ रहा है। उसके अलावा आज कुछ जो सर्विसेज सेक्टर है, बीएसई का जो इंडेक्स है सर्विसेज वाला, वो काफ़ी डाउन चल रहा था। तो कुछ शिपिंग कंपनीज डाउन थी, लॉजिस्टिक्स कंपनीज थी, वो उन्होंने डिक्लाइन किया। उसके अलावा आपको बताएंगे कल्याण ज्वेलर्स जो है आज 9% से ज़्यादा डाउन है, क्योंकि उसमें एक ब्लॉक डील हुआ था। उसके अलावा आपको बताएं कि ये आपके सामने देखिए सेंसेक्स के लूजर्स, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, ये जो है ये टॉप मोटर्स, ये टॉप जो लूजर्स हैं आज ये चल रहे हैं सेंसेक्स में। उसके अलावा बंधन बैंक जो है वो अपने 3 ईयर लो को हिट कर चुका है आज, क्योंकि एसेट क्वालिटी को लेके कंसर्न्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल मूड ये है कि सेंसेक्स उतना गिरा हुआ नहीं है, लेकिन जो मार्केट का ब्रेथ है वो बहुत नेगेटिव चल रहा है। तो रोज़ मार्केट गिर रही है और शेयर्स की वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत जल्दी श्रिंक होता जा रहा है। तो उसका मेन कारण यही है कि ब्रेथ बहुत नेगेटिव है। बड़ी कंपनीज में उतना फॉल नहीं आ रहा, जो छोटी कंपनीज हैं उनमें स्कैटर्ड तरीके से काफ़ी ज़्यादा फॉल है। Bell icon. Never miss an update.